मेरा सिर्फ कसूर इतना सा है, मतलब शादी हुई थी हमारी, तो हमारी तब से ही मतलब मुलाकात है उनसे। सिंपैथी गेन करना चाहिए मेरी कि तुम तो हीरा हो। मैं अमानतुल्लाह उस दिन मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे साथ ने मतलब बदतमीजी की है अमानतुल्लाह ने। ये 4 साल पहले से ये सारी चीजें चल रही थी। चार साल से मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं। अभी इन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चर में हमें डिनर भी दिया था। मैं मुसलमानों के लिए काम करना चाहता हूँ। मुसलमानों की बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं। सिसोदिया जी ने कहा हम इस्तीफा इनका नहीं लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8:30 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में महिलाओं के सम्मान की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर अपने ही महिला रिश्तेदार से बदसलूकी, छेड़खानी और डराने धमकाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने आज जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। वारदात की पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। महिला ने आज उन पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए, वो देखिए। मैं अकेली सब कुछ कर रही थी, तो किसी ने कोई भी मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि ये एमएलए हैं तो इस चक्कर में कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर गंभीर आरोप लगाने वाली ये पीड़ित महिला कोई और नहीं, अमानतुल्लाह खान के साले की पत्नी है। ना इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन है और न ही ये किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने में ये कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती। जी न्यूज के कैमरे पर आज इस पीड़ित महिला ने एमएलए अमानतुल्लाह खान के एक एक राज खोलने का दावा किया और कई गंभीर आरोप लगाए। महिला ने यह भी दावा किया कि उसकी जान को खतरा है। यही आरोप लगाए कि ये लोग मुझे परेशान करते थे और मतलब छेड़खानी करते थे। अब मेरे बुटीक से भी हटाया जा रहा है और मुझे खतरा भी है, तो पुलिस भी काफी कोऑपरेट कर रही है और मुझे मतलब पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रखी है। दरअसल अपने साले की बीवी से छेड़छाड़ और धमकी की जिस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की थी, उस घटना की शुरुआत 4 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन डर की वजह से पीड़ित खामोश थी। तब शादी हुई थी हमारी, तो हमारी तब से ही मतलब मुलाकात है उनसे। उन्होंने मतलब एक सिंपैथी गेन करना चाहिए मेरी कि तुम तो हीरा हो, तुम्हारी इन लोगों को कदर नहीं है। बस यही सारी चीजें शुरू से स्टार्ट हुई। जब मेरे हस्बैंड उनके यहाँ शादी में चले गए अकेला मुझे छोड़ के, तो अमानतुल्लाह उस दिन मेरे घर पे आए थे। उसके बाद ने उन्होंने मेरे साथ ने मतलब बदतमीजी की है अमानतुल्लाह ने, और फिर उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़े कि तुम ये बात किसी को बताना मत। ये 4 साल पहले से ये सारी चीजें चल रही थी। बस मैं तब इसलिए खामोश थी क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये सारी बातें मैं अपने घर पे बताऊंगी तो घर वालों के ऊपर, एक ऑलरेडी मेरी सिस्टर है, फिर मैं भी बोझ हो जाऊंगी उनके ऊपर, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई नहीं थी अपने घर वालों को। अमानतुल्लाह की इन हरकतों की जानकारी महिला ने अपने पति को भी दी थी, लेकिन पति ने भी महिला का साथ नहीं दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसका पति भी अमानतुल्लाह से मिला हुआ था। फिर मैंने ये सारी बातें अपने हस्बैंड, जैसे ही वो आए मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। उन्होंने अपनी मदर से भी कहा, अपनी बड़ी सिस्टर हैं उनसे भी बोला, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ने मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं किया। पीड़ित महिला सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगा रही है, लेकिन अमानतुल्लाह पहले ही इन सारे आरोपों को झूठा बता चुके हैं। दावा यहां तक है कि उन्हें मुसलमानों के लिए काम करने की सजा मिल रही है। वो आरोप लगाने वाली महिला से 4 साल से नहीं मिले हैं, जबकि पीड़ित महिला अमानतुल्लाह खान से मिलने का सबूत दे रही है। मेरा सिर्फ कसूर इतना सा है कि मैं मुसलमानों के लिए काम करना चाहता हूँ और ये लोग
मुझे गलत एलिगेशन में जानबूझ करके फंसा रहे हैं। मुसलमानों की बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं तो इनको क्या हक है कि वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट बने रहें? 4 साल से मेरी इस महिला से कोई लेना देना नहीं, मेरे घर नहीं आई, मैं इसके घर नहीं गया। अभी इन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चर में हमें डिनर भी दिया था। फरवरी या मार्च में इन्होंने हमें डिनर कराया है साथ में, और ये कहते हैं कि नहीं, हम लोगों का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा है 4 साल से मेरी पत्नी या मेरे साथ में। अमानतुल्लाह ने आरोप लगने के बाद वक्फ बोर्ड और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट दे दी थी। सारे फैक्ट्स में ये निकल के आ रहा है कि वो परिवार का विवाद है। उनके अमानतुल्लाह खान जो एमएलए साहब हैं, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके साले साहब के परिवार में विवाद है। 6 साल से पुराना आपस में झगड़ा चल रहा है। 4 साल पहले ऐसा बता रहे हैं कि उनकी पत्नी अलग भी हो गई थी, उनका तलाक भी हो चुका है। अमानत से तो उनकी बातचीत तक नहीं है। अब अमानत साहब की ससुराल में कोई विवाद चल रहा है, उसको लेके अगर अमानत पे कोई आरोप लग रहा है उस तरह का जिसके कोई आगे पीछे फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात दिख रही है कि अमानत भाई का नाम घसीटा जा रहा है इसमें। आज पीड़ित महिला सवाल कर रही है कि मनीष सिसोदिया ने मुझसे सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं सबसे पहले तो सिसोदिया जी से कहना चाहूंगी कि आपने ये कह दिया कि घरेलू मैटर है। अगर अमानतुल्लाह खान घरेलू मैटर था, घर में ही सॉल्व कर सकते तो ये सारी चीजें रोड पे नहीं आती। क्या सिसोदिया जी ने मुझसे मिलने की कोशिश की, कि मैटर जानने की कोशिश की, या आम आदमी पार्टी का कोई भी मेरे पास में आया पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है? आप जी न्यूज पर खुलासे से पहले पीड़ित महिला अमानतुल्लाह खान के बारे में पुलिस को सूचना दे चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने अमानतुल्लाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़, आईपीसी की धारा 506 धमकी देना, धारा 498A दहेज उत्पीड़न, 120B साजिश रचने और 509 के तहत महिला अधिकारों के हनन का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, मामला दर्ज तो हो गया, गिरफ्तारी कब होगी? अभी तक इन पे के ऊपर ये पहला इल्जाम नहीं है, इस तरह के कई इल्जाम लग चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में जेल गए थे, और ये अब तो घर की औरतों ने लगाया है, तो इस पे शक की गुंजाइश नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या वेंडेटा है या किसी ने जानबूझ के इल्जाम नहीं लगा सकते कि कांग्रेस ने या एलजी ने करवा दिया है। ये तो घर के अंदर की आवाज है। एमएलए के ऊपर जो बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है, हमें तो लग रहा है कि ये सही है, और हमें अब लग रहा है कि कानून अपना काम सही से नहीं कर रहा है। नहीं तो अभी तक एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, और वो जो रिजाइन के बारे में जो र्यूमर उड़ रहा है, हमें तो लग रहा है ये छलावा है। ये एमएलए जितनी बातें आवाम से वादा किया था, उसने कोई वादा पूरा नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। अमानतुल्लाह पर पहले भी महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगे हैं। 24 जुलाई 2016 को छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते वक्फ बोर्ड की भर्तियों में घोटाले के भी आरोप लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उन पर कार्रवाई के बदले उन्हें क्लीन चिट दे रही है। सवाल है, ऐसा क्यों? रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे आम आदमी पार्टी पर महिलाओं या आम आदमी पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोप पहली मर्तबा चर्चा में नहीं आ रहे हैं। पहले भी महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगने की वजह से 24 जुलाई 2016 को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। अमानतुल्लाह की बात कर रही हूं मैं। दूसरा नाम प्रकाश जरवाल का है। प्रकाश जरवाल देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक है। इन पर भी महिला के साथ बदसलूकी का आरोप है, और इसी आरोप के चलते 8 जुलाई 2016 को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तीसरा नाम दिनेश मोहनिया का है। दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक है। इन पर भी महिला से छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके चलते 24 जून 2016 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक है। इन पर इनकी ही पत्नी ने आरोप लगाया घरेलू हिंसा का। इसके चलते 28 सितंबर 2015 को सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। बहरहाल आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी ने किसी ना किसी तरीके से उनको बैक किया है। अब बात जरा पुलिस पर हो रहे हमले की कर लें।
महाराष्ट्र के नागपुर में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान के दौरान एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर पत्थर और हेलमेट से हमला किया गया। अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। अब सवाल यह है कि पुलिस वालों पर हमले आखिर हो क्यों रहे हैं। महाराष्ट्र में शराबियों का पत्थर अटैक। शराबियों को रोका तो पुलिस को पत्थर से मारा। वारदात महाराष्ट्र के नागपुर की है। नागपुर पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान 2 शराबियों ने एक कांस्टेबल को पत्थर और हेलमेट से मारा। दरअसल नागपुर पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही थी, तभी गणेश पेट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रकाश बरांगे ने 2 युवकों को रोका। दोनों युवक ने ये बात मान ली कि उन्होंने शराब पी है, लेकिन जांच के लिए थाने लाने के दौरान उन्होंने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। ये प्रकाश बारंगे के गाड़ी पे उनको बिठाया, उनके पीछे हम दोनों निकले। फोन करके पूछा तो उन्होंने फोन दूसरे आदमी ने उठाया नेटवर्क कटिंग के पास। भैया बोले तुम्हारे आदमी को वो ड्रंक एंड ड्राइव वाले ने मारा है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल पुलिस वाले को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। हम रुके हुए सिटी स्कैन की रिपोर्ट के लिए। सिटी स्कैन के रिपोर्ट आते बराबर हमको पता चलेगा कि ये वुंड जो है जो पीछे में लगा हुआ है उनके सिर पे नहीं कम से कम 4 सेंटीमीटर का है और ज्यादा ही डीप है। 6 सितंबर को कल्याण में गणेश विसर्जन के दौरान गणेश पंडाल के 4 कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाले को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। 23 अगस्त को मुंबई के खार में बाइक सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल विलास शिंदे पर हमला कर दिया था। बाद में उनकी मौत हो गई। फरवरी में लातूर के पानगांव में भीड़ ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया। फरवरी में ठाणे में शिवसेना के कार्यकर्ता ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला किया। पिछले कुछ दिनों में पुलिस वालों पर बढ़े ये हमले चिंता की बात है। सवाल ये है कि ऐसे हमले क्या इस ओर इशारा नहीं करते कि अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, और जब उनमें पुलिस वालों का ही खौफ नहीं होगा तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।